मान लीजिए आप किसी का मर्डर करते हैं और उसको मारने के बाद आप खुद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्या आप अपने एक्ट से बच जाएंगे, मतलब कि अपराध से मुक्त हो जाएंगे? नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। ऐसे ही सेम अगर आप किसी को बर्न इंजरी देते हैं यानी किसी को जलाते हैं तो उसमें अगर आप भी जल जाते हैं तो उसमें भी आप इनोसेंट नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ क्राइम तो आप नहीं किया, भले ही आप उसको बाद में बचाएं। तो इसी स्टेटमेंट को लेकर हम लोग एक केस को देखेंगे जिसमें एपेलेंट अपील प्रेफर करता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, किसके अगेंस्ट? उस 1999 के जजमेंट के अगेंस्ट उसको कन्वर्ट किया था आईपीसी सेक्शन 304B में, जो डाउरी डेट के बारे में बात करता है। तो उसको उस सेक्शन के अंडर 10 साल तक की सजा दी गई थी, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ फाइन भी। तो पहले लीगल कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो पहले बात की गई अपील की, जो सीआरपीसी सेक्शन 374 में बताई गई है। तो सीआरपीसी सेक्शन 374 का क्लॉज 2 बताता है, अगर कोई पर्सन जिसको गिल्टी पाया गया है क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर ट्रायल कोर्ट में बाय सेशन और एडिशनल सेशन जज और उसके ऊपर 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई हो, तो वो कन्विक्टेड पर्सन हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब आईपीसी सेक्शन 304B को देखिए, ये बात करता है डाउरी डेथ के बारे में। ये बताता है अगर किसी औरत की मौत बॉडी से रिलेटेड इंजरी से हो जाए, जैसे कि उसको जला दिया जाए, मतलब कोई भी नॉर्मल सिचुएशन के अंडर, कब? शादी के 7 साल के अंदर, उसकी डेथ के तुरंत पहले पति या उसके पति का रिश्तेदार क्रूरता दिखाए, उसके ऊपर उत्पीड़ता दिखाए, यानी क्रूएल्टी और हैरेसमेंट, किस चीज के लिए? दहेज मांगने के लिए, और उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो उसको जान से मार तक दे, यानी कि डाउरी दे, तो वो हस्बैंड या फिर रिलेटिव ऑफ हस्बैंड को कम से कम 7 साल तक की सजा मिलनी चाहिए, जो कि उम्र कैद तक जा सकती है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब केस पे आते हैं। तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड की वाइफ को बर्न इंजरी होती है और उसी दिन यानी कि सेम डे ऑफ इंसिडेंट उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वो भी उसका हस्बैंड लेकर जाता है और बाद में अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुलाता है, जिसके बाद लड़की के पेरेंट्स फिर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और 16 विटनेसेस का स्टेटमेंट लेती है और फिर चार्जशीट बनाती है, जिसके बाद उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 304B का चार्ज फ्रेम हो जाता है। एपेलेंट की तरफ से कोई डिफेंस नहीं लिया गया। एपेलेंट की तरफ से लर्नेड काउंसिल ने कहा कि एपेलेंट इनोसेंट है, उसकी तरफ से एविडेंस को भी नहीं देखा गया और ये भी कहा गया कि इंसिडेंट के टाइम उसका हस्बैंड वहीं प्रेजेंट था। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश भी की, जिसके वजह से उसके हस्बैंड के दोनों हाथ भी जल गए, जिसके बाद वो खुद उसको हॉस्पिटल ले गया, बट वो नहीं बच पाई। उन दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था किसी भी बात को लेकर, दोनों पीसफुली रह रहे थे। उस 16 विटनेसेस में से एक विटनेसेस होता है जो कि डिसीज का ब्रदर होता है, यानी कि लड़की का भाई। उसने डाउरी डिमांड और हैरेसमेंट के एलिगेशंस नहीं लगाए, इसलिए हस्बैंड का कोई रोल नहीं है डिसीज की अननेचुरल डेथ में, बट वहां ट्रायल कोर्ट में उसको रॉन्गफुली कन्विक्ट कर लिया गया, ऐसा एपेलेंट के काउंसिल का कहना था। तो एक तरफ से लंदन काउंसिल केसेस का रेफरेंस लेकर एक्यूज को बचाना चाह रहे थे। आइए कुछ रेफरेंस केसेस को भी देख लिया जाए। जैसे 1997 का वीके बाली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस लिया गया, उसमें भी वाइफ ऐसे ही जल के मर जाती है, बट उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने नेचुरल डेथ करके एक्यूज को एक्विट कर दिया। फिर 2009 में एक सेवाराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस को देखा गया, जिसे पनिशमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें 498A आईपीसी लगा दिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से डेथ प्रूफ नहीं हो पाई थी। मतलब एक तरह से एक्यूज को बचाने के लिए इन केसेस का यूज किया गया, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसका अपोज किया। उन्होंने कहा कि डिसीज के पेरेंट्स और रिलेटिव्स ने भी कंप्लेन लिखवाई थी, यही डाउरी डिमांड और हरासमेंट की, भोपाल में, जिसको ट्रायल कोर्ट ने प्रूव भी किया, इसलिए एक्यूज की अपील को डिसमिस किया जाए। एक बात तो क्रिस्टल क्लियर थी कि डिसीज की डेथ यही 7 साल के मैरिज के अंडर हुई थी। लर्नेड काउंसिल ने कहा कि उसने डिसीज को बचाने की कोशिश भी की, जिससे एपेलेंट के हाथ भी जल गए। तो इसे कहाँ प्रूव होता है कि हस्बैंड ने वाइफ को जलाया है, बट प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया
कि हस्बैंड ने खुद केरोसिन ऑयल अपनी वाइफ के ऊपर डाला और आग लगा दी, जिसके वजह से उसकी अननेचुरल डेथ हो गई। बाद में वही विटनेसेस जो एलिगेशन नहीं लगा रहे थे एपेलेंट पे, उसने भी अपना स्टेटमेंट कन्वर्ट कर लिया। उसने कहा कि एक्यूज 3-4 साल से अपनी वाइफ को मार रहा था, उसको हैरेस कर रहा था, उससे पैसे की डिमांड कर रहा था। उस विटनेस ने कहा कि एपेलेंट ने डिसीज को अपने पेरेंट्स से अमाउंट मांगने को कहा क्योंकि उसको प्लॉट लेना था, जिसको और विटनेस ने भी एक्सेप्ट किया। बट यहाँ लंदन काउंसिल ने एक पॉइंट को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113B प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है, ना कि क्रुएल्टी और हरासमेंट को प्रूव करता है। 113B तभी अप्लाई होगा जब डाउरी डेथ हुई हो, क्रुएल्टी हुई हो बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, और सोन बिफोर द डेथ हुई हो। अब सोन बिफोर द डेथ का क्या मतलब? इसका मतलब एक्ट से पहले, जैसे कि इसमें वुमेन की डेथ हुई थी, और अगर अकरेंस ऑफ क्रुएल्टी अराइज हो तभी हम डेथ का प्रिजम्पशन लगा सकते हैं। मतलब उसको मारने से ठीक पहले उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया, जब उससे बात नहीं बनी तो लास्ट में मार दिया, तो इसमें प्रिजम्पशन तभी अप्लाई होगा। ये टर्म सून बिफोर द डेथ हर केस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैटर करता है। हम लोग सडनली फिक्स पीरियड नहीं बता सकते, कोई प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, कोई लिंक होना चाहिए डाउरी और क्रुएल्टी की। तो अगर क्रुएल्टी टाइम से रिमोट है और काफी पुरानी हो चुकी है, जिससे वुमेन को मेंटल इफेक्ट भी ना हो रहा हो, तो उसे लगाने का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मतलब कोई टाइम पीरियड हम लोग ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते। बट यहाँ पता चला कि डिसीज ने इस इंसिडेंट के 4-5 महीने पहले महिला पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी दी थी क्रुएल्टी और डाउरी की, और उस विटनेस में से भी एक पर्सन ने कहा कि जब वो इंसिडेंट के ठीक 15 दिन पहले डिसीज के घर गया तो उसने विटनेस से कंप्लेन की कि ये डाउरी और क्रुएल्टी कर रहा है। विटनेस ने बताया मैरिज के 2-3 साल बाद वो एपेलेंट डाउरी की डिमांड करने लगा। एट लास्ट यही कंक्लूड हुआ कि ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन सही था। तो जैसे कि ये केस 1998 का है और 1999 तक पेंडिंग रहा, तो मेनली अपील का ऑब्जेक्टिव यही था कि पनिशमेंट रिड्यूस हो जाए। तो कोर्ट ने एट लास्ट पनिशमेंट 10 ईयर्स से 7 ईयर्स कर दी और अपील को पार्टली अलाउ किया, और उसको 7 ईयर्स के बाद ही रिलीज किया जाए। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।